नास नास तुम्हें बेहतर हुआ है जो लोग के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद हो। देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही। मैं छुप कर अंधेरे में इबादत नहीं करता, कतील उसका मुनाफर नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है मगर बगावत नहीं करता। सबसे पहले तो मैं अपने एहलियान ख्वास का दिल के था ग्रहियों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत पहले हमें ये ज़रूरत महसूस हुई थी जब हमने अपनी एक्शन कमेटी बनाई। ये मेरा घर है, मेरे बेशुमार दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं जिनको हमने अपनी कमेटी में शामिल किया है। हाल में आज भी हमारा इस एक्शन कमेटी के जो ग्रुप है उसमें एडमिन है, सरफराज साहब मौजूद हैं, काशान साहब, बाकी बहुत सारे दोस्त आसम अबैद हैं कि काफ़ी सारे दोस्त। मैं अभी सबका नाम लूँ तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। हमने उसी वक्त आपको अपनी एक्शन कमेटी में शामिल किया था। मैं आपको आज मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ काले की पुली को हम उस हवाले से भी इस मौजू को सलाम पेश करते हैं। उस तरह आज हमने इकट्ठा होने का एक बहाना बना, उस पर मैंने उस दिन भी बात की खालिद भाई, उसी दिन मैंने बात की जब एसडीओ साहब के मेरा रास्ते में क्रॉस हो तो मैंने खालिद भाई को कॉल की कि आप उनसे बात करें, मुझे कहते हैं मैं भी आ जाता हूँ। ये हमारे लिए यूनियन काउंसिल एक घर है, नंगाल से लेकर गुलपर हमारा मिशन है। यहाँ पर मसाइल की बात करें तो जब हम शराब की तरफ देखें तो वहाँ पर भी रोना आता है, जब हम तालीम की तरफ जाएँ तो रोना आता है, जब हम सेहत की तरफ देखें तो रोना आता है। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे जो सबसे बड़ी खुशी हुई जिस जगह पर हम खड़े हैं, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ मेरे यही गजूर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग जिनका यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पर एक नाम देख रहा था, वालदा राजा मोहम्मद इकबाल, उनका यहाँ पर 500 रुपये लिखा हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूँ, आज उस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों सदका जारिया यही है। आज उन्होंने अपनी हक लाल की कमाई से वो पेंशन लेते थे, 500 रुपये का भी यहाँ पर डोनेट उन्होंने अगर किया है, आज उनको कार खैर में यही चीज़ काम आएगी। हम अपना अपना काम करते हैं, मैं अपने तौर पर मसरूफ, मेरे नदीम भाई साहब तक के वाले से अपना काम करते हैं, खालिद भाई अपना करते हैं, सरफराज भाई अपना करते हैं। लेकिन जो काम आप खिदमत खल्क के लिए वाकफ करेंगे यही आपके काम आएगा। जो बात हो रही थी एक्शन कमेटी की, एक्शन कमेटी को यही नई कोई मैं समझता हूँ नस्ल नहीं है, यही नस्ल है। इसी मतलब में खून से हमने इनकलाब लाना है। जब कुर्बानी की बात आई, दुनिया की तारीख में देख लें, हमारी ज़ात कश्मीर की तारीख 76 साल तारीख में देख लें, कभी भी कोई तहरीक इस तरह से कामयाब नहीं हुई जहाँ पर बिजली आपको 3 रुपये यूनिट मिली, जहाँ आटा आपको सब्सिडी की सूरत में मिला, और मिला किसे? एक गैर सियासी और गैर जमाती प्लेटफॉर्म से, जिन कमताशों के पीछे हम फिर रहे थे, जिनका मैं समझता हूँ हम तलवे चाटते हैं। इसलिए कहता हूँ कि जिनको वोट देते हैं वो उनको हमारा गुलाम बनकर रहना चाहिए, जब हमें वो गुलाम समझते हैं। मैं किसी पर तनकीद नहीं करता। एक्शन कमेटी का एक ही माटो है, हमारा गैर सियासी और गैर जमाती प्लेटफॉर्म है, हमारे लिए सब बराबर है। आज हमें अगर यहाँ पर इकट्ठा होने का मौका मिला तो ये काला पुलिस ही, ये रोड का मामला था, हमें नहीं जरूरत थी। हमारा नुमाइंदा कोई भी अपोजिशन है या हुकूमत में है, हमारी जो भी कोई नुमाइंदगी करता तो आज हमें यहाँ पर इकट्ठा होने का शायद मौका ना मिलता। मैं सलाम पेश करता हूँ आपके इस तमाम यूथ को, अपने इन बुजुर्गों को, जिस तरह अदरीस भाई हैं, राजपुनू, सब तमाम दोस्तों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मुहैया किया। नाम लूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, मेरे सब चेहरे जानने वाले हैं, मेरा किसी न किसी हवाले से हर बंदे से एक रिश्ता है। मेरे यहाँ पर फैसल भाई मौजूद हैं, हमारा प्रेस क्लब वाले से बहुत पहले का रिश्ता था। बात करने का मतलब है मैं जब नाम लूँगा तो लंबी हो जाएगी बात। हर बंदे से मेरा ये ननिहाल है, मेरा हर बंदे से एक रिश्ता है, और मेरा एक एहतराम का भी रिश्ता है जो मेरा इस धरती से रहता ही है कि मेरा नानका इधर से है। तो बात करने का मतलब है हमारा खून भी आपके लिए हाजिर है। हमने जो एक्शन कमेटी अपने दोस्तों के भी आप लॉन्च की, ये 5-6 दोस्त आपको नजर आ रहे हैं, हमने एक कोर कमेटी बनाई हुई है। खालिद भाई मुझे बार बार भेज रहे थे व्हाट्सअप, 700-800 मेंबर है। जिस तरह अरसलान भाई ने कुछ बातें दिल दुखाने की ये नाराज़ होने वाली बात नहीं है, ये हमने जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है उसकी बात सूरत में बात करें। हमने एक्शन कमेटी के कोई 200 के करीब लगभग मेंबर बनाए और सिलेक्टिव लोग बनाए। आज भी मेरा फ़ोन आप देखें 1500 के करीब मेरा कॉन्टैक्ट होंगे। एरिया के वाले से कोई बात करें तो 500-700 लोग इसी एरिया के हमारे फ़ोन कॉन्टैक्ट में मौजूद होंगे। लेकिन जो हमने ग्रुप बनाया था, बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये आगे मैं मसाइल होंगी, आपको समझाना भी है और एक मोटिवेशनल कॉल है। हम अपने ताईं जो जंग लड़ रहे हैं वो हम अपनी नहीं लड़ रहे, आप सब लोगों की लड़ रहे हैं। जब हम एक्शन कमेटी की बात, तो उसके लिए कोई दायरा नहीं है। आपको याद होगा कि हमने जो गुलपर एक्शन कमेटी बनाई, खालिद भाई उसमें एडमिन में मौजूद है, वैसे भी सरफराज साहब को हमने एडमिन में शामिल किया, अदरीस भाई, काफ़ी सारे दोस्त। लेकिन उसमें हमने 2-3 बार इंतज़ार किया। मैं सदर था अपने अंजुमन ताजरान का, तो मेरे लिए ये था कि मैं मुश्किल हो जाता था। बाकी प्लेटफॉर्म भी मेरे दोस्तों को पता है काफ़ी सारी मुसीबत रहती हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर, उसमें मैं मीरपुर डिवीजन का सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात हूँ। अपने मीडिया के वाले से भी जिम्मेदार एडिशनल सेक्रेटरी हूँ पूरी आज़ाद कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का। बाकी दोस्तों को भी पता है मुसीबत रहती हैं। तो ये था कि मेरे कोई दाएँ बाएँ से जो लोग मुतहर्रिक हैं वो हमारी एक्शन कमेटी बनाएं। हम दोस्त काफ़ी इंतज़ार करते रहे, लेकिन देखा कि वहाँ पर कोई बेइज्जती थी।
फिर यही 5-6 लोग हमने, मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ दिन भी जुमा था, मैं और रमीज़ भाई कोटली से आ रहे थे, मैंने अरसलान भाई से बात की, कदीर भाई से, यार इस तरह करना है और इसी हफ्ते करना है। हमारी कॉल चल रही थी पूरी रात कश्मीर में, आपने देखा होगा, ये आपको याद होगा कि जो हमारी मैन थी वो मई से रावला कोट से कॉल चल रही थी, लेकिन उनको जो पज़ीराई मिली है, जो कामयाबी आई है, वो आप सब के सारा है और मीरपुर डिवीजन के सारा और कोटली वालों के सारा ही है कि जब कोटली वाले उस तहरीक में शामिल हुए, रावला कोट के हमारे उमर नज़ीर कश्मीरी मई से वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन आपको मैं ये भी बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का काफिला भी उनके पास से गुजरा कि इन्होंने रुकना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन वो तहरीक जब चली, मीरपुर डिवीजन मीरपुर का नाम आता है, लेकिन उसमें डिस्ट्रिक्ट कोटली और उसमें कोटली शहर के वाले से जब बात की जाए तो उसमें संसा खुईरटा आ गया, चढ़ोई है, नक्याल है, तत्तापानी से भी, नाड़ से, ये कुछ गिने चुने लोग। और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट से सबसे मुतरक जो हमारा डडियाल था। मीरपुर में भी उस तरह से मजामत नहीं मिली। ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर का वो ज़िला है, उसके साथ मेंबर है, वहाँ से उस तरह की भी रही। लेकिन एक्शन कमेटी के साथ जो खड़े थे वो यूथ थी और उसके साथ अंजुमन ताजरान और एक्शन कमेटी लाजम और मलजूम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी आप लोगों के साथ आई है, दुनिया की तारीख में कहीं भी आप पढ़ के देख लें, सोशल मीडिया चेक करें, ये जो तहरीक चली, इसके नतीजे में आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। बात कर रहा था कि एक्शन कमेटी की, तो जो कामयाबी आपके हिस्से में आई है, इसके पीछे किसी सियासी जमात का कोई हिस्सा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्शन कमेटी गैर सियासी, गैर जमाती प्लेटफार्म और उसके बाद अंजुमन ताजरान के लोग थे। जो जमातें इसके साथ शामिल थी, आपको पता हमारा स्लोगन है आवाज़ दो में के। हमारे लिए कोई कैद नहीं, कोई किस जमात से है, कोई किस इलाके से है। एक्शन कमेटी की जब बात कर रहे थे तो ये मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहते हैं कि सरखरू हुए हैं, इन पर भी FIR हुई हैं इसी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से। लेकिन हमने उसको कबूल किया है। ये बात आपसे शेयर करूंगा, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे ग्रुप्स में तो होती रही, आपको आगाह ना हूँ, तो बात गेट टुगेदर होने से होती है। तो वो जो हमारे पर जो FIRs हुई, वो हमारे यहाँ पर, मैं आपको शॉर्ट सी बात बताता हूँ, हमारे एहसान शाह साहब के बेटे का मामला था, उनको वहाँ से पुलिस वाले उठा के ले गए, तो हमने रजिस्टेंस किया। SP साहब से मेरे अच्छे तल्लुक थे, रियाज मुगल साहब वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी वक्त लिया, लेकिन दोस्तों का यह था कि ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो हमारे एक्शन कमेटी साथ ही बड़े अच्छे अंदाज में चलते थे, और यकीन माने 100% वो उस मामले में सरहू थे। शाह साहब का कोई मामला था तो बेटे को उठाना ये कहीं का असूल नहीं है। और इसी यूनियन काउंसिल से वो घर से पुलिस वाले होकर गए थे। बात सोचने का मकाम है कि जब जमींदार कोई भी हो तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमारे चादर और चारदीवारी महफूज नहीं है। तो फिर एक्शन कमेटी की तरफ लोग देखते हैं। हमने उसका एक पूरा जो सिनेरियो था उसके मुताबिक ही SP साहब को कॉल की, SHO को कॉल की, तो उनके माइंड सेट में ये था कि नहीं, आप इनके शाह साहब को भेजें, हम उनको वापस लेते हैं। ये हमारे लोग पहली FIR थी। तो हमने फिर मज़ामत का रास्ता अपनाया। फिर हमारे सियासी लोगों की भी कॉलें आई। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो वहाँ पर हमारी अपने करीबी साथियों से तलखी भी हुई कि उनके कुछ और मकासद थे, हमारे कुछ और थे। हमारा एक ही था कि जब तक हमारा वो ताजर, हमारा दोस्त, हमारा एक्शन कमेटी का भाई यहाँ पर नहीं वापस आएगा, हम रास्ता नहीं खोलेंगे। तकलीफ हुई, हमने माजरत भी की, लेकिन कहने का यह मतलब है फिर हम 9 लोगों पर नॉमिनेटेड FIR की गई। और मुझे यकीन माने वजू में मुझे अपने ही करीबी ज़िम्मेदार आदमी की पहली कॉल आई वो 3-4 माह बाद कि आपके खिलाफ FIR हो गई है। मैंने कहा ठीक होगी, हमने जुर्म किया है, रास्ता बंद किया है। लेकिन जुर्म तो वहाँ से शुरू हुआ जब हमारे आदमी को उठाया गया, आपसे बेजा में रखा गया। बहुत सारी कॉलें आई, यकीन माने उसी रात को 22 मिनट की SP साहब की कॉल थी। उस रात में बात करूँ, वो मुझसे ये एक्सक्यूज़ चाह रहे थे। मेरे दोस्तों की भी राय थी, आप छोड़े मामले को क्लोज करते हैं। उनका यह था कि आप रिटर्न दे दें कि जो कुछ हुआ आपने गलती की है, तो हम इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। खुदा को है, अल्लाह ताला ने वो हौसला दिया है, एक लम्हे के लिए भी लचक नहीं हुई और हमने कोई सारी नहीं की, FIR को बोतने का फैसला कर लिया। और जब हमें 5-6 माह हमारी FIR पेंडिंग रही, मेरे दोस्तों के खिलाफ मीडिया में भी और दाएं बाएं से भी बातें चलती रही, ये इसको आज पुलिस लेकर जाएगी, इनके खिलाफ ये दबे लगे हैं। अपोजिशन तो होती है और कुछ सहूलतकार होते हैं जिनको हमारी इन चीज़ों की ज़रा ज़्यादा खारिज थी कि इनके खिलाफ FIR भी हुई है, इन्होंने अपना बंदा भी छुड़ा लिया है, इंतजामिया से टकराव किया है, सियासी लोगों से भी। एक बड़े सियासी आदमी की यकीन माने मेरे आज भी फ़ोन में महफूज है, 8 कॉलें मेरे पास मौजूद है। जुर्म किया था, उनकी बात नहीं मानी थी और किसी ने, खुदा गवाह है, किसी ने उसके बाद पूछा भी नहीं कि इस FIR का क्या होगा, आपने के खिलाफ क्या करना है। हमने भी किसी को वोट दिया है, हमने भी किसी की सपोर्ट किया है, क्यों नहीं की उन्होंने मेरी उस FIR की मेरे वाले से कोशिश नहीं की, मेरे दोस्तों के वाले से कि इनकी FIR हुई है, इनकी सपोर्ट की जाए। यह था कि इनको थोड़ा सा रगड़ा लगना चाहिए, ये बागी है। लेकिन बगावत करते हैं, जुल्म के खिलाफ बात करते हैं, ज्यादती के खिलाफ बात करते हैं, हक के लिए लड़ते हैं।
ये बगावत हम करते रहेंगे। और उस FIR को हमने अपने नाला समझा, उसकी बराबर में दरख्वास्त दी और ये तय किया कि हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करानी है, SHO के खिलाफ करेंगे, हम इसको FIR को बोलते। अल्लाह गवाह है कि हमारी वो FIR SP साहब की तरफ से ख़त्म की गई और किसी सियासी आदमी ने हमसे पूछा भी नहीं उसका क्या हुआ। कहने का मतलब यह है कि इन चीज़ों के लिए भी आपको तैयार होना होगा। इंतजामिया के लिए बहुत आसान होता है। ये मेरे बड़े भाई सरफराज साहब मौजूद हैं, इनके खिलाफ भी पिछले दिनों में बड़ी ज्यादती की कोशिश की गई FIR की सूरत में। क्या है FIR? जब हम हक के लिए निकलेंगे तो हमारे खिलाफ FIR होंगी, हमारा रास्ता रोकने की कोशिश होंगी। हमारे मामू चाचू जो सियासी गठबंधन हैं, जो कहीं खालिद भाई का रास्ता रोकेंगे, कहीं इस्लाम का रास्ता रोकेंगे, कहीं रमीज़ का रास्ता रोकेंगे, कहीं सरफराज भाई रोकेंगे, मेरा आपका भाई हो, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, सहूलतकारों के लिए खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। जब एक्शन कमेटी की बात करें, यह अवेयरनेस की बात है। हक के लिए लड़ेंगे, हक के लिए मरेंगे, हमारा खून भी आपके लिए हाजिर है। गुलपर और नंगाल से लेकर गुलपर कोई फर्क नहीं हमारे लिए। आपको याद होगा यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी के लिए हमने प्रॉपर जंग की। मेरे यहाँ पर नदीम भाई मौजूद हैं, DC साहब को उन्होंने तहरीरी दरख्वास्त दी। हमारा मुतालबा ये था कि हमारा यहाँ पर एक आम आदमी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोटली के 2 से 4 चक्कर क्यों लगाए? क्या आपको नहीं मालूम कि हमारा यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी हमारी यूनियन काउंसिल के अंदर होना चाहिए? कहाँ पर है हमारे वो बल्दियाती नुमाइंदगान? मैं किसी के नाम लेकर नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन ये कमजोरियां हैं। क्यों आज भी हमारा सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हमें कोटली बुलवाता है? यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के अंदर होना चाहिए। मुझे नहीं गर्ज कि वो नंगाला बैठे, ख्वास बैठे, गुलपर बैठे। वो क्यों ना गुलपर एक मरकज स्टेशन है, अगर वहां पर बैठे, नंगाला बैठे, तो आपको पता हो नंगाला 2 दिन, क्यों ना 2 दिन 3 दिन नंगाला बैठे, 2-3 दिन गुलपर बैठे। जो आपका दोस्त भाई जिसके पास नंबर हो, क्यों ना हमारे पटवारी के दफ्तर में बैठे। उसके लिए भी यकीन माने हमने DC साहब को 2 से 3 बार रिमाइंडर किया। बहुत अच्छे हमारे उनसे तल्लुक थे नवाज साहब से, उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया। इस पुली का आपको याद होगा गुलपुर की हमारा बिल्कुल रास्ता बंद हो गया था, लाइव करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नदीम भाई की चनार प्रेस क्लब की सूरत में हमने लाइव करके DC साहब को ऑन कॉल किया। उन्होंने टाइम दिया कि मैं आपको ये मेरे हवाले करें मामला, में आपको यकसू बहुत जल्दी वो हमारा पुली का काम हो गया। नंगाल की पुली, ये मेरा घर है, इस पर से मैं हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते बाद जरूर गुजरता हूँ। इस पर मुझे जो एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी ने बताया कि इसी पुली से प्लाट लिया गया और इस पुली से फिर पैसे बनाकर मकान भी बनाया गया। तो ये हमारी कमजोरी है, अभी हमने नहीं होना देना इंशाअल्लाह। पुली का काम मेरिट पर जो बनता है वो होगा। हमारी रोड यहाँ से गुलपुर की पैच वर्क, आपको पता है जो हमारी पुलियाँ, ये ठेकेदार ने उस वक्त क्या करना था, कंक्रीट की बनानी थी, 20 साल से वो बन नहीं सकी। आज भी हमारा जो मरीज जाता है, जो हमारी फैमिलीज जाती हैं, जिनके डिलीवरीज केस होते हैं, मतलब बेशुमार तकलीफ में, जब वो उस रास्ते से वहाँ से गुजरता है तो क्या, जो हमारे घर के नीचे जो डलवान है पूरी, वहाँ पर स्लिप, जब बारिश में मैं देखता हूँ कॉलेज के स्टूडेंट्स जब जाते हैं, मिट्टी डाल के उन्होंने खड्डे भरे होते हैं, तो वो किस तरह कॉलेज जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जब गेट टूगेदर नहीं होगा, हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे, हमें किसी ने नहीं पूछना। हमारी सबसे मेन जो इशू जो चल रहा है वो गुलपुर से नंगाल रोड, जिस पर पैच वर्क और के साथ ही पुली नंगाल की हो या रास्ते की हो, इस पुलियों पर काम टाइम फ्रेम करता है। एक दूसरा हमारा सबसे मेन जो BHUs है, नदीम भाई ने पिछले दिन मुझे भी बताया, उससे पहले यकीन माने अपनी मसरूफियात होती हैं। BHU खवास और BHU गुलपुर, क्यों ये हमें इग्नोर किया गया? आपको पता है तालीमी पैकेज आज़ाद कश्मीर की तारीख में सबसे बड़ा सारी सेहत का पैकेज दिया गया और उसमें यूनियन काउंसिल थ्रोची को इग्नोर किया गया। रमीज़ भाई ने बड़े अच्छे तरीके से उसको मेंशन किया था, मीडिया पे हम उसको इशूज़ उठाते रहते हैं। तो ये क्यों ना हमें BHU में CMO की तैनाती मुमकिन हो सके। हमारे गुलपुर में हमने इसकी जंग लड़कर DHO साहब को तहरीरी दरख्वास्त, और इसमें मैं देखूँ आपको बताऊँ, हम जाते रहते हैं, हमने गठे प्रोग्राम बनाया। जब हम गए BHU में तो मौके पर आप यकीन करेंगे तो 9 का स्टाफ होना चाहिए था, जो गैर हाज़िर है, जो छुट्टियों पर हैं, जो मुअत्तल है, या जो भी सीन था नहीं। यकीन माने मौके पर जो छोटा स्टाफ था उनमें से भी 7 लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो रमीज़ भाई ने बड़ी अच्छी राय दी, उनका आप इस तरह करें, ये हम बंद कर देते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये छोटे मोटे जो हमें हिफाजती टीके ये वो हम इस प्लेटफॉर्म से करवाते हैं, ये यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमने वो जंग लड़कर हमारी जो DHO साहब से हमने तहरीरी दरख्वास्त दी, उन्होंने टाइम लिया। उसके बाद 2 माह बाद फिर रिमाइंडर कराया, बार बार तलखी हुई, लेकिन चाहते नहीं थे कि हम जिस तरह दाएं बाएं हमारे एहतजाज किए जाते हैं उस तरह से किया जाए। लेकिन ये ज़रूर है, जिस तरह आज मेरे कदीर भाट साहब का अंदाज था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। DHO साहब को यकीन माने बड़े एक प्रोमिनेंट तरीके से तहरीरी दरख्वास्त देकर, टाइम लेकर, उन्होंने अपने एक्सक्यूज में बताई कि मेरे पास इस तरह स्टाफ आ रहा है, ये आ रहा है। 60 से 62 असामियों की तख्लीक की गई और उन पर इंटरव्यूज़ हुए, तकर्री हुई, गुलपुर फिर इग्नोर हो गया।
फिर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि नहीं जो हमको डॉक्टर देते हैं कि वो आपको 2 से 3 दिन देगा। हमने कहा ठीक है। वो मतलब ऐसे कह रहे थे कि जैसे ज़रा वो मजबूर थे। हमने कहा ठीक है। पोलाइट तरीके से हमने उसको ऑन किया। अच्छा, वो डॉक्टर साहब हमारे पास आइए, आपको मैं अपना दर्द सुना रहा हूँ। वो डॉक्टर साहब आए और उन्होंने एक हाजिरी दी और यकीन माने 2 माह फिर आए नहीं। फिर हमने अपने तरीके से वो जो शिकंजा टाइट किया, वो सारा कुछ करने के बाद जिस दिन वो आए फिर उससे उनसे हमारी तलखी, फिर उन्होंने सारी कहा जी कि 2 दिन में मस्ट जाऊँगा, मेरी उधर जेल में ड्यूटी है और इस तरह के कोई पेशीज वगैरह जो बहरहाल जो हुआ अभी तक हमने उस तरह के स्टाफ पूरा नहीं कर सके। सेक्रेटरी का मैं आपको बता चुका हूँ, CMO के बारे में बता रहा हूँ। उसके अलावा तालीम के बारे में जिस तरह खालिद भाई ने बताई, इसी तरह हमारे गुलबर्गा का इशू है। मैं अफसोस करता हूँ कि कर्नल वकार नूर उसके हमारे भी किसी बड़े से बड़े अच्छे तल्लुक होंगे। क्या वजह है कि क्या उनसे कहने से भी हम अपनी जो साइंस क्लासेस का इजरा नहीं करा सके? किस तरह होगा फिर ये? जब हमारे कोई सियासतदान जो अहले इक़्तिदार हैं या अपोजिशन है वो रोल प्ले नहीं करेंगे तो फिर मेरे दोस्तों किसने करना है? फिर मैं और आपने करना है। लेकिन इसके लिए जिस तरह पहले अरसलान भाई ने बात की, खालिद भाई ने 600-700 का ग्रुप मुझे व्हाट्सअप किया, मैं सलाम पेश करता हूँ सब लोगों को। आवाज़ बुलंद करना होती है, सब ने माज पर जाकर नहीं लड़ना। आप हमारी मॉरल सपोर्ट करें, हमारे साथ खड़े हों, आगे की जिम्मेदारी हमारी है। जिस तरह आप चल रहे हैं माशाल्लाह गेट टुगेदर करके, आप अपने ग्रुप को थोड़ा मिनिमाइज़ करें। आप अपने 70-80-50 लोग, ऐसे लोग जो वॉलंटियरली आपको ये कहें कि जब आप कॉल देंगे हम आपके लिए वक्त निकालेंगे, तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 10-20 लोग अपने चुनेंगे प्रॉपर तरीके से। एहतजाज कोई रास्ता मतलब वाहिद हल नहीं है। कोशिश ये की जाती है कि पोलाइट तरीके से सरफराज साहब को हम कहें कि हम चौक में हमारे साथ खड़े, ये हमें मुनासिब नहीं लगता। वो हम कर लेंगे, वो हमारे लिए इशू नहीं है। जब गुलपर से हम बंद करते हैं ना, यकीन मैंने एक दफ़ा कहा जो डीसो ने कहा मैं जहाँ से बंद करेंगे तो फिर चीखें। तो वो इसके अलावा भी हमारे खिलाफ इस तरह के FIR भी दर्ज की गई कि आपने रोड बंद किया। वो मेजर साहब के यहीं फंस गए। भाई जो फंस गया, जब हम फंसे हुए तो फिर जो भी फंसे। कहने का मतलब ये है कि ये आखिरी हल है रास्ता बंद करना। हम एक प्रॉपर तरीके से एक आप चार्टर ऑफ डिमांड आप आज भी देखें, उस जो हमने सितंबर में तहरीक शुरू की, मुझे आज भी याद है कि यहाँ पर लोगों ने जब हमारी 5 सितंबर को पहली पहिया जाम काल की हड़ताल थी, चमकल बाजार भी बंद किया गया था। मैं आप लोगों को सलाम भेजा था, मुझे सब याद है। लेकिन मेरे भाइयों इकट्ठे होकर चलेंगे, एक मोटिवेशनल कॉल के तहत चलेंगे, चार्टर ऑफ डिमांड बनाएंगे। ये लंबी बात नहीं, खालिद भाई की जिम्मेदारी है, सरफराज साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अब चंद पॉइंट्स का चार्टर ऑफ डिमांड शरात के वजह से एक सबसे मेन हमारा कि इसकी पैच वर्क और पुलियों का काम, उसमें काला है या गुलपर जो पुली है, टाइम फ्रेम के अंदर हम कब तक आप करेंगे। एक तो ये हमारा सबसे मेन होना चाहिए, मैं राय दे रहा हूँ। दूसरा हमारा जो BHUs में होना तो ये चाहिए कि ये BHU नहीं रहना चाहिए, ये RIC बनना चाहिए। लेकिन अब हम जहाँ पर खड़े हैं, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इन पे जो आपके CMOs हैं या जो LHVs हैं, उनकी तैनाती कितना टाइम में आप देंगे। मैं ये राय दे रहा हूँ, आप जो बात करें मैं उसको ऑन करूँगा। सही है, बिल्कुल सही है। वो टाइम हम एक दफ़ा मीटिंग करके लेंगे। तीसरा हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, मैं ये बिल्डिंग देख रहा हूँ, करोड़ों का फंड्स आपने दिया है, बना सकते हैं। रोड भी हम खुद बनाएंगे, फिर ये इशू नहीं है। मैं यकीन मैंने लास्ट टाइम ये कह रहा था कि आप हमें असलान भाई से बात हो रही थी, इससे पहले पता है आपने हमने पैच वर्क शुरू किया, यहाँ पे आपने बहुत अच्छी कोशिश की थी, लेकिन ये हमारा मैंडेट नहीं है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं तारिक साहब गुलपुर, बात कर रहे थे कि ये हम गलत करते हैं। करोड़ों का फंड हम रोड्स पे लगाते हैं, जो देना किसी और ने है, वो हम अपनी जेब से खून पसीने की हमारे ओवरसीज़ की। आपको महसूस होगा, मैं तो विजिट भी करके आया हूँ, यकीन माने हमारे ओवरसीज़ बहुत परेशान रहते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। उनके जज्बात आप देखें। आज अब मैं आपको यहाँ पर खड़े हुए कल को आप कॉल करें, आपको लाखों रुपये, करोड़ रुपये वो फंड दे देंगे। क्यों उनका हम गला काटें? अपने उनके बीवी बच्चों का पेट क्यों काटें? हक बनता है, हम अपना हक छीन कर लेंगे। टाइम फ्रेम लेंगे, उस टाइम फ्रेम के अंदर हमारी रोड का पैच वर्क होगा, पुलियों का काम होगा, जो हमारे BHUs के उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से, जो हमारे LHVs या जो भी स्टाफ चार्ट है उसकी, और साथ में तालीम के हवाले से जिसका सबसे ज़्यादा सरफराज साहब है, रमज़ान साहब है, ये जिम्मेदारी है। हमें लिख के देंगे इतनी पोस्टें हैं। एक दफ़ा हम प्रॉपर तरीके से अपनी जो जिम्मेदारान हैं उनसे मिलेंगे, उसके बाद टाइम देंगे। बाकी अब हम पर छोड़ें। ये ज़रूर एक साथ देने का वादा करें, ऐद करें। एक्शन कमेटी कुछ नहीं है, एक्शन कमेटी मैं और आप है। जब हम इकट्ठे होंगे तो फिर एक्शन होगा। जब हम यहाँ से सोशल मीडिया पर हम अपनी फाइट जारी रखेंगे तो उसका मतलब नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इस ग्रुप में हमने बहुत पहले आपको शामिल किया था। ये ज़रूर हुआ है, देर है दुरुस्त हुआ है। शायद ये काले की पुली का मामला ना होता, जो शोल्डर्स का मामला ना होता, तो आप आज भी शायद इस तरह से मोटिवेट ना होते। तो मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी इसको काबिश कोशिश को। मेरे दोस्त आपके लिए हाजिर है। हमारी चिनार प्रेस क्लब की टीम, हमारी अंजुमन ताजरान की टीम और हमारी एक्शन कमेटी की टीम,
वो आपके शाना बशाना खड़ी है। हमारे लिए ये हमारा घर है। नंगाल से लेकर गुलपुर तक जो मसला है वो हमारा मुश्तरका है। जिस तरह अफसर साहब ने बात की, यकीन माना मैं वजू में मैं सोच रहा था इसी तरह, जिस तरह मतलब समाले में 5-10 हमारे दोस्त थे, चमकर में खालिद भाई से काफ़ी टाइम पहले बात कर रहा था, आसम भाई से बात हो रही थी कि हमारे 10-10 लोग ऐसे मुझे चाहिए जो वॉलंटियर हो। ज़्यादा नहीं मैं मांग रहा था। असलान भाई से, कबीर से अक्सर बारी बात होती है कि मुझे हर स्टेशन से 10 बंदे ऐसे चाहिए जिसको जब आप कॉल करें वो खुद आ जाए। अगर अपने दोस्त को साथ ला सके तो 20 होंगे। 100 बंदा मुझे वो चाहिए जो हमारी कॉल पर जब हम ज़रूरत महसूस करें। ये भी कभी नहीं होगा, आपको ये शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि आपने ये गलत फैसला किया है एक्शन कमेटी का साथ देकर। आज तक साबित नहीं हुआ। मैं दाएं बाएं की आपको मिसालें तब देता हूँ, हमें भी आवाज़ें आती हैं कि यहाँ ये हो गया, यहाँ हो गया। कभी आपको गुलपुर की इस हवाले से नहीं होगी कि उन्होंने ऐसे ही रोड बंद कर दी, ऐसे ही मसला बना दिया। रोड बंद करने से लोगों को भी तकलीफ होती है, लेकिन अपने हक लड़ने के लिए आप नहीं देखते हमारे दाएं बाएं किस तरह छोटी छोटी बात पर रोड बंद कर दी जाती है। इंतजामिया की भी नज़र में हर चीज़ होती है। हम पोलाइट तरीके से एक पूरा चार्टर ऑफ डिमांड बनाकर एक दिन आप रख लें, उस पर हम पहले इंतजामिया से जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे मिलेंगे, उसके बाद हम अपनी कॉल देना चाहते हैं। जो भी मसला हो, आप ग्रुप में मौजूद हैं, खालिद भाई एडमिन है, मैं समझूंगा कि एक्शन कमेटी खवास गुलपुर कुछ भी नहीं है, एक ही है। आप उसको फॉलो करें, उसी ग्रुप में शामिल करें जो आपके मुतर्रक लोग हैं। 15-20 लोगों की आप एक मशावती टीम ज़रूर बनाएं। हर बंदा हर वक्त राब्ते में नहीं रहता, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इस तरह चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपना जो मकसद है वो हासिल करेंगे। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। पहला माटो उसका आप मेंशन करें कि हमारा गैर सियासी गैर जमाती प्लेटफॉर्म है। रैपनू साहब की भी किसी जमात से एफिलिएशन है, रमज़ान साहब की है, सरफराज साहब की है, खालिद भाई की है, अरसलान की है, रमीज सब की है, मेरी भी है। लेकिन मेरे भाइयों, जब एक्शन कमेटी होगी तो फिर उसमें एक ही स्लोगन है, आवाज़ दो हम एक ही। तो मैं आपकी इसको ऑफिस को सलाम पेश करते हुए इस उम्मीद के साथ, जिस तरह आज आपने बड़ी जानदार आवाज़ बनकर एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से तमाम दोस्तों को मुतर्रक किया और एक मोटिवेशनल कॉल दी, इस पर सरफराज साहब की मौजूदगी में, रायपुर साहब की मौजूदगी में आप एक 3-4 लोगों की, भाईदरी साहब जो समझें आप बेहतर समझें, जो टाइम दे सकते हैं, 3-4 लोगों की कमेटी सर बनाएं जिसमें आप चार्टर ऑफ डिमांड तय करें। हमारे मसाइल तो हमें पता है, लेकिन उसको हम रिटर्न करेंगे। उसके बाद हम, मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा हम कोटली चल, आसम भाई ने बात की, हमारे पास माशाल्लाह अच्छे वकला की टीम मौजूद है, ये हमारी वहाँ पर नुमाइंदगी करेंगे। अच्छे तरीके से हम पहले परसू करते हैं इस मामले को और उसके बाद टाइम देंगे। बाकी इंशाअल्लाह अपना आप लड़ कर लेंगे। हक के लिए लड़ना कोई बगावत नहीं। ये मेरे शेर इसलिए पड़ा है, जब अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपनी नस्लों की बका की जंग लड़ेंगे तो वो इसी प्लेटफॉर्म से होगी, गैर सियासी और गैर जमाती प्लेटफॉर्म से। जब करोड़ों के आप काम कर सकते हैं, ये भी काम, लेकिन फिर उन सियासी लोगों का मैं समझता हूँ इस इलाके में आना जाना बंद होती है। अगर मेरी किसी से एफिलिएशन है उसका भी एक रोल है, सरफराज साहब की किसी से एफिलिएशन है उसका भी बंदे का एक रोल है। अगर वो आपके दर्द दुख मसाइल को अपना मसला नहीं समझे तो मैं समझता हूँ फिर आपको भी गैर सियासी प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए। आपको भी उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए जिसने 76 साल तारीख में 3 रुपये बिजली करके आपको दी। हमारे एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर यह बात भी चली, आपके अवेयरनेस के लिए कह रहा हूँ कि बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। तो हमारे मर्कजी सदर थे इफ्तिखार फरोज साहब, मैंने पहली बार उनसे मुलाकात हुई, तो ये कहा है कि बिजली की वोल्टेज सारी इशू हो गया है, 3 रुपये बिजली और लोग का इस्तेमाल कम। उन्होंने कहा क्या इस्तेमाल ज़्यादा? क्या मंगला हमारा 1400 मेगावाट पैदा नहीं कर रहा? क्या औलाड 700 मेगावाट पैदा नहीं कर रहा? क्या कवाला से बिजली पैदा नहीं हो रही? एक उन्होंने कहा है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन, मेरे जहन में नहीं, या एक डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट की बिजली का आप चेक कर लें मेगावाट और आज़ाद कश्मीर पूरी को चेक कर लें। क्यों नहीं इस्तेमाल करें? हमारी प्रोडक्शन है, हम नहीं इस्तेमाल करें कौन इस्तेमाल करेगा? क्या मुमकिन नहीं है कि 1400 से 400 मेगावाट लोड शेडिंग फ्री हमें दी जाए? ये कौन सा तरीका है कि प्रोडक्शन हमारी है, हमें लोड शेडिंग, हम ये भी नहीं कहते कि उसको बिल ना दें, एक कास्ट पे हम बिल दे रहे हैं ना। आज भी जब हमें 50-60 रुपये लूटा जा रहा था, अभी टैक्स नहीं दे रहे हम, बिल तो उसकी कीमत तो हम दे रहे हैं, कंज्यूमर जो प्राइस है वो तो दे रहे हैं। तो हमें 400 मेगावाट लोड शेडिंग फ्री क्यों ना दी जाए? अभी हमारे एसीज लगे हैं, जो भी लगा है वो महकमा बरक़ियात का मतलब कहीं वो लेग पुलिंग हो रही है या जो उनके लो पूल्स हैं उसको बंद करें ना। लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप टांकियाँ खींचने के लिए लेग पुलिंग करें और एक्शन कमेटी को है कि जी इन तरह 3 रुपये बिजली आने से बिजली की जाना इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। इस्तेमाल ज़्यादा हो गया तो प्रोडक्शन हमारी है, उसके बाद आपको दी जाएगी ना, जो हमारी ज़रूरत होगी उसके बाद दी जाती है। बहरहाल बात बहुत लंबी होगी, बातें आपसे करना चाहता था, दिल चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह हमारा ग्रुप मौजूद है, उसमें जो एडमिन है खालिद साहब हैं, और आप 1-2 बंदे एडमिन अगर रखना चाहें तो उसी को मुतहर्रिक करें। मेरी राय है अपने हम चार्टर ऑफ डिमांड के तहत 2 से 3 लोग आप आएँ। हम पहले एक तरीके से बाज़ाब्ता, जिस तरह आसम भाई वहाँ मौजूद हैं, आसम अवैध मौजूद हैं, तो हम बाज़ाब्ता तौर पर
लीगली पहले वहाँ पर हमारे वकास भाई थे, मुश्ताक हमारे लीगल एडवाइजिंग करते थे। हम पहले बाज़ाब्ता तौर पर उनको एक चार्टर डिमांड पेश करेंगे, उसके बाद हम टाइम फ्रेम देंगे, उसके बाद फिर जो होगा वो इंशाल्लाह वही जो 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 जिस ज़बान वो समझते हैं वही समझाएंगे। तमाम अहबाब का दिल की ताक़ से शुक्रिया, इस अच्छी कोशिश पर सलाम पेश करते हैं जिसने जितना रोल प्ले किया है, जितना रोल प्ले हो सका। मैं खालिद भाई कह रहा था कि आप कोई ज़रूरत की दरियाँ नहीं लगाएं, एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से कोई सियासत नहीं, हमारा यहाँ पर कोई सदर नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, तमाम मेंबर हैं। तो जिस तरह बात हुई, जिस तरह सलवाज ने बात है कि मेरी से पहले तय थी, यकीन माने मैं यही चाहता था कि मैं 10 20 लोग हमारे होंगे, फिर हम आपके मलकियत कॉन्फ्रेंस कराएंगे, वहाँ पर हमारा एक बाज़ाब्ता बड़ाली में उसमें मौजूद था, जिस तरह नाड़ वालों में अभी नहीं कराई। तो हम ये था कि हम अपना हल्फ बर्दारी की तकरीब करेंगे, हल्फ को समझें। हल्फ का मतलब फिर कुरान का हल्फ देना होता है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अपने हकूक़ के लिए हम जो जंग करेंगे ये हमारा इस प्लेटफॉर्म से बेहतरीन अंदाज में जारी रहेगा। जो मर्जी हमारी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके लिए आप ज़रूर हल्फनामे के लिए ऐसे लोग तैयार करें जो वहाँ पर दे सकें, तो वो हम मर्कजी प्रोग्राम कराएंगे। आप यहाँ कहेंगे तो हम गुलपुर वाले यहाँ आएंगे, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं, गुलपुर हो या चमकुर हो हमारा घर है। वो हम मर्कजी प्रोग्राम में 100-200 जो हमारे मेंबर होंगे वॉलंटियर, उनके लिए मेरी शौकत नवाज मीर साहब से बात हुई थी, वो उनको हम बुलाएंगे। इम्तियाज़ असलम साहब से हमारा रब्ता रहता है, ख्वाजा मेहरान साहब हमारे कोर कमेटी मेंबर हैं, फजील साहब सेंसर से हैं, मतलब जो भी दोस्त हैं हमारी जिम्मेदारी है उनको बुलाना, अरेंज करना। आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, अपने वॉलंटियर्स को देखें कितने लोग हमारे साथ किस तरह चल सकते, जो मैं बार बार मैसर हूँ उसके बारे से हम अगला प्रोग्राम फिर तरतीब दें। पहले तो ये है कि हमारे अपने जो ज़ाती मसाइल हैं उन पर बात की जाए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भरपूर अंदाज में, अपनी थकने वाली बात नहीं है। जब हम खिदमत खल्क़ का जज्बा, आज या खालिद भाई छोड़ के काम मैं भी को छोड़ गया हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए करें, खिदमत खल्क़ की करें। जब आप किसी आदमी को गुलपुर से एक डेथ सर्टिफिकेट की सूरत में सहूलत मुहैया करेंगे तो ये आपकी कोशिश अल्लाह ताला कबूल करेगा। कमर भाई यहाँ पर मौजूद है, जो भी हमारे दोस्त हैं, मैं देख रहा हूँ बात का नाम नहीं देख सकता बंदा, सरफराज साहब मौजूद, जो हमारी सीनियर की आदत है, सरफराज साहब को बहुत पहले से मैं बार बार कह रहा था कि आपकी हमें ज़रूरत है, वो मेरे मौजूद हैं। अभी मैं देखूंगा ये कैसे बैठते हैं, इनकी इंशाल्लाह अभी जो चार्जिंग हो रही है, मैं नहीं समझूंगा, पहले तो ये सुस्ती करते थे, ग्रुप में शामिल थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें यकीन है जिस तरह मेरी ये भाइयों ने कोशिश की, अभी ये बैठ नहीं सकेंगे। तो ये हमारी सरपरस्ती करें, कमर भाई हैं, जुल्फ़ार साहब हैं, अदरीस भाई हैं, खुशाल भाई हैं, तमाम दोस्त, साबिर भाई, मैं नाम लेना इसलिए बार बार माजरत चाहता हूँ कि लंबा बात लंबी जाती है। आप हमारी सरपरस्ती करें, हमारे साथ खड़े हों, रिजल्ट हम आपको देंगे इंशाल्लाह, कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। टाइम ज़्यादा और स्पेशली माजरत, मेरी फैमिली में वहाँ पर प्रोग्राम था, मैं इधर से आया, मेरे दोस्त गुलपुर से आए, तो मैं खालिद भाई को, डॉक्टर अजीज़ भाई आप बात करें, जिस तरह बात हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई रज़ा शामिल होती है और बेहतरी होती है कि आपने खुद से गेट टुगेदर कर लिया, अच्छा हो गया, आपने अपने ताई अपनी जो मीटिंग है वो हो गई और हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप जब कॉल देंगे गुलपुर के लिए, नंगाल के लिए, हम आते हैं। बहुत मेहरबानी।